अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGD 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनल टर्म की इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी। वो यहीं पे क्वेश्चन इसको स्टॉप किया था कि वो 40 मिनट की वीडियो होगी, तो मैंने कहा था चलें सेकंड वीडियो में बाकी जो MCQs हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ख़त्म हुई थी लास्ट वीडियो। तो टॉपिक है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। क्वेश्चन है, ए टेक्निक यूजेस इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़, वो होती है कॉमन साइज एनालिसिस। ये जो भी अंडरलाइन होगा ना, ये इसका आंसर है, कॉमन साइज एनालिसिस है। नेक्स्ट है, नेट इनकम अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर्स इज़ 125 रुपीज़। ये है तो डॉलर साइन, लेकिन मैं पाकिस्तानी अपनी उसमें करेंसी में पढ़ रहा हूँ। स्टॉक होल्डर इज़ 125 रुपीज़ एंड टोटल एसेट्स आर 1096। देन रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी वुड भी क्या होगा, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी होगा 11.40%। ये अंडरलाइन जो भी होगा वो उसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्राइस पर शेयर इज़ 30 रुपीज़ या $30 एंड अर्निंग पर शेयर इज़ 3.5। देन प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो वुड भी क्या होगी, प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो वो होगी 8.57 टाइम्स होगी। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये फार्मूलाज हैं, हैंड आउट में आप उसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है, प्राइस पर शेयर इज़ 25। ये आपके लिए ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि ये दो वैल्यू दी होंगी कि लिख देंगे कि ये प्राइस ऑफ अर्निंग फाइंड करें, तो आपको फार्मूला आता होगा तो तभी आप निकालेंगे। नेक्स्ट है, प्राइस पर शेयर इज़ $25 एंड कैश फ्लो पर शेयर है जो 6 है। देन प्राइस टू कैश फ्लो रेशो जो है वो क्या होगी, वो होगी 4.16 टाइम्स। नेक्स्ट है, लो प्राइस पर अर्निंग रेशो इज़ रिजल्ट ऑफ लो रिस्कियर फर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट मार्जिन जो है 4.5% है और एसेट टर्नओवर जो है 2.2 टाइम्स है। इक्विटी मल्टीप्लायर 2.7 टाइम्स है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो होगा 26.73%। अच्छा स्टूडेंट, MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं आप चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको MCQs दिखा दूँ, या तो इसलिए मुझे थोड़ा तेज़ पढ़ना है, चलना है। तो आप बेशक वीडियो स्टॉप करके आराम से अपना उसको तैयारी कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो बेहतर यही है कि आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन याद करें और साथ ही उसके आंसर को रट्टा लगा लें। वो बहुत ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप उसको अच्छी तरह समझ के पढ़ें। लेकिन चलें, नेक्स्ट है, फार्मूला सच एज, क्वेश्चन है, फार्मूला सच एज नेट इनकम अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज़ यूज टू कैलकुलेट। ये क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्राइस पर रेशो इज़ डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर रेशो शेयर रेशो विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस टू कैश फ्लो रेशो, ये आंसर है। नेक्स्ट है, एक टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड्स आर इंक्लूडेड। तो उसमें उसका आंसर है बोथ ए एंड बी ऑप्शन होंगे। फर्स्ट कॉमन साइज एनालिसिस होगा और परसेंट चेंज एनालिसिस दोनों होंगे, तो इसलिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, नेट इनकम अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर जो है 150 रुपीज़ है और टोटल एसेट जो है 2100 है। देन रिटर्न ऑन टोटल एसेट क्या होगा, वो 7.14% होगा। नेक्स्ट है, ये फार्मूला सच एज नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी इज यूज टू कैलकुलेट होता है रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। नेक्स्ट है, कंपनीज दैट हेल्प टू सेट बेंच मार्क्स आर क्लासिफाइड एज, उन्हें कहते हैं बेंच मार्क कंपनीज, ये आंसर है। नेक्स्ट है, टोटल एसेट डिवाइडेड कॉमन इक्विटी इज़ ए फार्मूला यूजेस फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी मल्टीप्लायर के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज़ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, ये होता है प्राइस अर्निंग रेशो के लिए होता है। फिर क्वेश्चन है, प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई इक्विटी मल्टीप्लायर इज़ यूज टू कैलकुलेट, ये फार्मूला किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, कंपनी लो अर्निंग्स पावर एंड हाई इंटरेस्ट कॉमन काज फाइनेंशियल चेंजेस विच हैव हाई रिटर्न ऑन एसेट होता है। नेक्स्ट है डी रेशोज विच रिलेट फ्रॉम स्टॉक टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर कैश फ्लो एंड अर्निंग्स आर होंगे मार्केट वैल्यू रेशो होगी।
नेक्स्ट है जी, एन इक्वेशन इन विच टोटल एसेट्स आर मल्टीप्लाइड टू प्रॉफिट मार्जिन इज क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं डू पॉन्ट इक्वेशन, ये कहते हैं जी इसे। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशो एंड प्राइस बाय कैश फ्लो रेशो आर क्लासिफाइड एज, उन्हें कहते हैं मार्केट वैल्यू रेशोज़। फिर ये क्वेश्चन है रिटर्न ऑन एसेट जो है 5.5% है, टोटल एसेट 3000 है और कॉमन इक्विटी जो है 1050 है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? रिटर्न ऑन इक्विटी होगा 15.71% या 15.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है 5.5% है, टोटल एसेट 3000 है, कॉमन इक्विटी जो है 1050, देन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? वो होगा 15.71% होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो शोज कंपनीज हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को शो करती है। फिर क्वेश्चन डी रिटर्न ऑन एसेट जो है 6.7% है, इक्विटी मल्टीप्लाई 2.5% है, देन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? वो होगा 16.75% होगा। फिर क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग कंपनी रिजल्ट विद अदर लीडिंग फर्म्स इज कंसिडर्ड एज, उसे कहते हैं बेंचमार्किंग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप ना फार्मूलाज भी आप याद कर लें कि हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर का आए, 2 नंबर का, कि फ़लानी चीज़ का जैसे रिटर्न इक्विटी का फार्मूला लिखें, तो ये आपको आता होगा तो तभी लिखेंगे, या कोई इस तरह का वो दे देंगे कि इसको सॉल्व इसको निकालें, तो आपको आता होगा फार्मूला तभी आप इक्विटी निकाल सकेंगे। नेक्स्ट है एन इक्विटी मल्टीप्लायर इज मल्टीप्लाइड टू रिटर्न ऑन एसेट टू कैलकुलेट, रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग एवेल्युएटिंग कैश फ्लोज। अब इसमें ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज आर मोर देन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर रेट ऑफ रिटर्न देन नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है in mutually exclusive project which is selected for comparison with other must have higher net present value. Next question है relationship between economic value added EVA and net present value NPV is considered as, उसे कहते हैं direct relationship. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनकवर कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर जो है वो 200 थी, तो फुल कैश फ्लो ड्यूरिंग रिकवरी ईयर जो है वो 400 है, एंड प्रायर ईयर टू फुल रिकवरी जो होगा रिकवरी इज़ 3, देन पे बैक क्या वुड बी, तो पे बैक क्या होगा? पे बैक होगा 3.5 ईयर में वो पे बैक करना होगा। नेक्स्ट है इन कैपिटल बजटिंग पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू रिजल्ट्स इन पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। An uncovered cost at start of year is divided by full cash flow during a recovery year, then added in prior years to full recovery for calculating, तो इसका आंसर है पे बैक पीरियड। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन कैश फ्लो एनालिसिस, इन कैश फ्लो एनालिसिस टू प्रोजेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग कॉमन लाइफ इसको क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं, इसका ये दोनों आंसर होंगे बी एंड सी, इनके रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच भी और कॉमन लाइफ अप्रोच भी, ये बी एंड सी ये दोनों ऑप्शन है इसके, ये आंसर होगा, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट बट लेसर प्रोजेक्ट लिक्विडिटी जो होती है इज बिकॉज ऑफ होती है ग्रेटर पे बैक पीरियड की वजह से, ये इसका आंसर है। जितने अंडरलाइंड है वो सब आंसर है। नेक्स्ट है ऑन कैपिटल बजटिंग एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड एज इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसे कहते हैं, ये आंसर है। स्टूडेंट मेरे जो मैं आपसे डाटा शेयर कर रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होगा कि आपको दीगर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाया करेंगी। नेक्स्ट है इन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एवेल्युएशन रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू लीड टू सेम डिसीजंस, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट विच फोर्सेस नेट प्रेजेंट वैल्यूज टू बिकम ज़ीरो इज होता है इस क्लासिफाइड एज होता है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट डिफरेंट ऑन स्केल ऑफ प्रोडक्शन और टाइम ऑफ कंप्लीशन देन दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेथड, ये इसका आंसर होगा।
graph which is plotted for projected net present value and capital rates is called net present value profile, इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a modified internal rate of return is considered as present value of cost and is equal to होता है वो PV ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये इसका आंसर है जो अंडरलाइन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स और सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजली मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू इज क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल बजट कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन है पॉइंट वेयर प्रोफाइल ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रॉसेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट प्लॉटेड ग्राफ इंडिकेट्स प्रोजेक्ट, वो उसका आंसर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट ये थोड़ा मैंने पहले ही बताया डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है या उसके जो भी MCQ हैं आपको जब आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ साल गुजारेंगे तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि बस आप इन्हें याद करें क्वेश्चन को और उसके आंसर को रट्टा लगाएं और अपना सब्जेक्ट अच्छे नंबर से पास कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद एक्सीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव, ये इसका आंसर है। फिर है जी पे बैक पीरियड इन विच अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड with help of project cost of capital is classified as discounted payback period. In capital budgeting, negative net present value results in negative economic value added, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है नंबर ऑफ years forecasted to recover an original investment is classified as, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। In capital budgeting, term of bond which has great sensitivity to interest rate is long-term bonds. Next, a process in which managers of company identified projects to add value is classified as, उसे कहते हैं capital budgeting. Next, a discount rate which equals to present value of TEV to project cost present value is classified as, उसे कहते हैं modified internal rate of return. Next, a project whose cash flows are sufficient to repay capital invested for rate of return, then net present value will be होगी ज़ीरो होगी ये। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज़ 2000 एंड इनिशियल कॉस्ट 1100, देन प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडेक्स जो होगा वो होगा 1.82 होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन कैपिटल बजटिंग यूज़ फॉर, वो किस लिए यूज़ होता है, वो होता है यूज़ होता है टू एवेल्यूएट प्रोजेक्ट्स, इसलिए होता है। अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट ग्रेटर प्रोजेक्ट लिक्विडिटी इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टर पे बैक पीरियड, इसलिए होती है। इन कैपिटल बजटिंग नंबर ऑफ नॉन नॉर्मल कैश फ्लोज हैव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स आर मल्टीपल। Next question, an internal rate of return in capital budgeting can be modified to make it representative of relative profitability. Next question, a situation in which firm limits expenditures on capital is classified as, उसे कहते हैं capital rationing कहते हैं उसे। Next question है present value of future cash flows is divided by an initial cost of project to calculate प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी होगा ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लोज अकरिंग विद मोर देन वन चेंज इन साइन ऑफ कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं नॉन नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इज बेस्ट डिफाइंड एज, वो बेस्ट डिफाइंड होते हैं प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू से। नेक्स्ट है लाइफ दैट मैक्सिमाइजेज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्लासिफाइड एज, होती है इकोनॉमिक लाइफ से। नेक्स्ट है इफ टू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैविंग हर्डल रेट देन बोथ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। Next is the cash outflows are cost of project and are presented by negative numbers. फिर है जी cash flow which start negative then positive, negative then positive, then again positive cash flow is classified as, उसे कहेंगे non normal cash flow.
ये क्वेश्चन है जी, in estimating value of cash flows compounded future value is classified as its terminal value. फिर है जी, in large expansion program increased riskiness and flotation costs associated with project can cause वो cause करेगा rise in marginal cost of capital को. नेक्स्ट होगा cash inflows are revenues of project and are represented by पॉजिटिव नंबर. कैश इनफ्लोज को पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं. नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज वुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इज क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं. फिर है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक एंड डिस्काउंटेड पे बैक आर मेथड्स टू एवेल्यूएट प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करने के लिए ये मेथड यूज़ होते हैं. फिर आगे टॉपिक है बॉन्ड्स एंड बॉन्ड वैल्यूएशन. क्वेश्चन है सेकंड मॉर्टगेजेस प्लेज्ड अगेंस्ट बॉन्ड्स सिक्योरिटी आर रेफर्ड एज जूनियर मॉर्टगेजेस. ये आंसर है. नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड ऑफ बॉन्ड मेच्योरिटी लीड्स टू मोर प्राइस चेंज. If coupon rate is equal to going rate of interest, then bond will be sold at par value. Falling interest rate leads to change to bondholder income, which is reduction in income. Bonds issued by corporation and exposed to default risk are declassified as उसे कहते हैं corporation bond. Next, treasury bonds are exposed to additional risks that are included in both A and B के हैं. reinvestment of risk भी है, interest rate risk ये दोनों हैं. both A and B पे क्लिक करें. नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑफ बॉन्ड्स इज़ हायर ऑन, वो हायर होता है शॉर्ट मेच्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर, वो हायर होता है. नेक्स्ट है बॉन्ड्स दैट हैव हाई लिक्विडिटी प्रीमियम आर यूजुअली हैव लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे वो. बॉन्ड विच इज़ ऑफर्ड बिलो इट्स फेस वैल्यू इज़ क्लासिफाइड एज, जो बिलो फेस वैल्यू होगा वो होगा ओरिजिनल इशू डिस्काउंट बॉन्ड. नेक्स्ट है रिस्क फॉल इन इनकम ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर इज़ क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क को कहते हैं उसे. नेक्स्ट है जी रिडम्पशन ऑप्शन विच प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स अगेंस्ट राइज इन इंटरेस्ट रेट इज़ कंसिडर्ड एज, उसे कहते हैं रिडीमेबल एट पार. रिडीमेबल एट पार कहेंगे. फिर है जी पेमेंट डिवाइडेड बाय पार वैल्यू इज़ क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं कूपन पेमेंट. फिर ये क्वेश्चन है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज, उसे कहते हैं करंट यील्ड. नेक्स्ट है जी कूपन रेट इज मोर देन गोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बॉन्ड विल बी सोल्ड. बॉन्ड सोल्ड होगा बिलो इट्स पार वैल्यू पे वो सोल्ड होगा. फिर कूपन रेट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होता है वो लोअर होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी रेट डिनोटेड एज आर स्टैरिक इज़ बेस्ट क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट. ये इसे कहेंगे रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट. फिर जी आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज सीजन बॉन्ड्स. फिर जी इन्फ्लेशन रेट इंक्लूड्स इन बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट्स इज़ वन विच इज़ इन्फ्लेशन रेट, वो है एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. ये आंसर है. Next are the unsecured bonds which is designated for only notes payable or all other debts are classified as, उसे कहते हैं subordinated bond. ऐसे bonds को subordinated bonds कहते हैं. A market interest rate for specific type of bond is classified as bonds required rate of return. Next are the bond which is issued in market and few days are passed for its issuance is classified as, उसे कहेंगे outstanding bond. फिर है जी रियल रिस्क फ्री रेट इज़ एप्लीकेबल व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू टॉप रेटिंग एजेंसी S&P BB एंड अदर लोअर ग्रेड बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज, उन्हें जंक बॉन्ड्स कहेंगे ऐसे बॉन्ड्स को जो लोअर ग्रेड होंगे. फिर क्वेश्चन है प्राइस ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बॉन्ड
इंक्रीजेज व्हेन मार्केट रेट डिक्रीजेज, ये आंसर है। एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट विच इज़ एक्सपेक्टेड ओवर लाइफ ऑफ सिक्योरिटी इज क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम कहेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड विच पेज इंटरेस्ट पेमेंट ओनली व्हेन इट अर्न्स इज क्लासिफाइड एज, उसे कहेंगे इनकम बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड दैट पेज नो कूपन पेमेंट बट प्रोवाइड लिटिल अप्रिसिएशन आर क्लासिफाइड एज, उसे कहेंगे ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन है इन कॉल प्रोविजन इट इज स्टेटेड दैट कंपनी विल पे टू इशू एन अमाउंट हायर देन पार वैल्यू, ये आंसर है। फिर है जी इफ कूपन रेट इज लेस देन गोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बॉन्ड विल बी सोल्ड एट, होगा मोर देन इट्स पार वैल्यू पे वो सोल्ड होगा। नेक्स्ट है जी बॉन्ड्स इशूड बाय स्मॉल कंपनीज टेंड टू हैव हाई लिक्विडिटी प्रीमियम, होगा वो। एंड इंटरेस्ट यील्ड जो है 7.9% और कैपिटल गेन जो है 2.5% है, देन टोटल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो 10% होगा। स्टेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स आर फेस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज, इसे कहेंगे पार वैल्यू। ठीक है जी। स्टेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फेस वैल्यू, इसे कहेंगे पार वैल्यू। फिर क्वेश्चन है टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच पेमेंट्स आर मेड ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इज क्लासिफाइड एज, उसे कहेंगे परचेजिंग पावर बॉन्ड। फिर क्वेश्चन है एंड बॉन्ड हुज प्राइस विल राइज अबव इट्स फेस वैल्यू इज क्लासिफाइड एज प्रीमियम बॉन्ड कहेंगे उसे। कूपन रेट ऑफ बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड, उसे दोनों ऑप्शन होंगे BC, यानी कि उसे प्रीमियम रेट भी कहेंगे और कोटेड रेट भी कहेंगे। तो ये सॉरी नॉमिनल रेट भी कहेंगे और कोटेड रेट भी कहेंगे, बोथ ए एंड सी, ये इसका आंसर है। नॉमिनल रेट भी और कोटेड रेट भी कूपन रेट ऑफ बॉन्ड को। रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन एडिशन विद एन इन्फ्लेशन प्रीमियम इज इक्वल टू होता है वो कोटेड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के वो इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी एन इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट लीड्स टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स होगा। फिर है जी बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट एंड बैक्ड बाय पाक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड एज, होंगे ट्रेजरी बॉन्ड्स। फिर है जी प्राइस ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बॉन्ड डिक्रीजेज व्हेन मार्केट रेट इज इंक्रीज्ड। फिर है जी फ्री बॉन्ड्स इशूड फॉर वेलफेयर बाय इंडस्ट्रियल एजेंसीज और पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज आर क्लासिफाइड एज होता है ये ऑप्शन BC दोनों, यानी कि डेवलपमेंट बॉन्ड भी और पोल्यूशन कंट्रोल बॉन्ड भी। तो B एंड C पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है जी वैल्यू जनरली प्रोमिसेस टू पे एट मेच्योरिटी डेट एंड ए फर्म बोरोज इज कंसिडर्ड एज बॉन्ड्स, पार वैल्यू का इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी मेच्योरिटी डेट डिसाइड्स एट टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ बॉन्ड एंड लीगली परमिसिबल इज क्लासिफाइड एज होती है ओरिजिनल मेच्योरिटी। फिर क्वेश्चन है बॉन्ड्स विद डेफर्ड कॉल हैव प्रोटेक्शन विच इज क्लासिफाइड एज कॉल प्रोटेक्शन, ये आंसर है। बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विद डिफॉल्ट रिस्क और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं ऐसे। बॉन्ड्स हैव ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क जो होते हैं उसे क्लासिफाइड करते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स से, जिसका ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क को ट्रेजरी बॉन्ड्स। नेक्स्ट डी राइट हेल्ड विद कॉरपोरेशन टू कॉल इशूड बॉन्ड्स फॉर रिडम्पशन इज़ कंसिडर्ड एज कॉल प्रोविजन कहेंगे उसे, वो उसके कॉल प्रोविजन के तौर पे कंसिडर्ड होगा। फिर है जी बॉन्ड दैट हैज़ बीन इशूड इन वेरी रिसेंट टाइमिंग इज़ क्लासिफाइड एज, उसे कहेंगे न्यू इशू। फिर क्वेश्चन है टाइप ऑफ ऑप्शन दैट परमिट बॉन्ड होल्डर टू बाय स्टॉक्स एट स्टेटेड प्राइस आर क्लासिफाइड एज, वो होगा वारंट्स होगा। फिर क्वेश्चन है व्हेन प्राइस ऑफ बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बिलो इट्स पार वैल्यू, जब पार वैल्यू से बिलो कैलकुलेट होगी तो इट इज़ क्लासिफाइड एज होगा वो डिस्काउंट बॉन्ड के तौर पे वो क्लासिफाइड होगा। फिर है जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन कैलकुलेटिंग बॉन्ड्स कैश फ्लो इज़ आल्सो क्लासिफाइड एज बोथ ए एंड बी, इसका आंसर यानी कि गोइंग रेट ऑफ रिटर्न भी है और यील्ड भी है, तो इस पे क्लिक कर दें इस ऑप्शन पे। नेक्स्ट है डी एन इंटरेस्ट रेट विच इज़ यूज इन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसे कहेंगे। अकॉर्डिंग टू टॉप रेटेड एजेंसी S&P AAA एंड AA रेटिंग बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज एन एक्सट्रीमली सेफ होते हैं वो। फिर है जी रेट ऑन डेट दैट इंक्रीजेज एज सोन मार्केट राइजेज इज क्लासिफाइड है होगा
फ्लोटिंग रेट डेट। फिर क्वेश्चन है, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेज अबव कूपन रेट देन बॉन्ड विल बी सोल्ड, वो होगा बिलो इट्स पार वैल्यू पे सोल्ड होगा। बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आर क्लासिफाइड एज कन्वर्टेबल बॉन्ड, उन्हें फिर कहेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड दैट आर इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन कॉरपोरेशंस आर क्लासिफाइड एज होते हैं फॉरेन बॉन्ड्स, उन्हें कहते हैं। फिर है जी, इफ डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो हो एंड बॉन्ड इज़ नॉट कॉल्ड देन यील्ड टू मेच्योरिटी जो होगी वो इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न पे होगी, ये होगा आंसर। फिर क्वेश्चन है जी, रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेजेस कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गेन यील्ड इंटरेस्ट रेट, ये आंसर है। फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑफ बॉन्ड्स इज़ यूजली हायर ऑन होता है कॉलेबल बॉन्ड्स पे, ये आंसर। if market interest rate falls below coupon rate then bond will be sold होगा above its par value। फिर है जी, yield of interest rate which is below than coupon rate, this yield is classified as yield to call होगी वो। फिर क्वेश्चन है, market in which bonds are traded over the counter then in an organized exchange is classified as होगा bond markets। फिर क्वेश्चन है, कूपन पेमेंट इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट देन दिस रेट कंसिडर्ड एज कूपन इंटरेस्ट, इसे कहेंगे। एन इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑन ए बॉन्ड्स यील्ड इज क्लासिफाइड एज, उसे मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम कहेंगे। ये क्वेश्चन है, कूपन पेमेंट ऑफ बॉन्ड विच इज़ फिक्स्ड, ऐसा कूपन पेमेंट ऑफ बॉन्ड जो कि फिक्स हो एट टाइम ऑफ इशुएंस पे, तो उसे रिमेंस वो होगा टाइम ऑफ इशुएंस पे वो रिमेंस सेम रहेगा। अगेन इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड एप्लीकेशन इज कॉरपोरेट फाइनेंस। इस टॉपिक का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक शोल्स मॉडल्स स्टॉक्स विद कॉल ऑप्शंस पेज द नो डिविडेंड्स, कोई डिविडेंड नहीं देते वो। An exercise or option in future and part of option call value depends specifically on, डिपेंड करते हैं PV of exercising cost पे, वो डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन है, yield on treasury bill with the maturity is classified as a risk free rate but must be given to an option expiration, ये आंसर है। लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज, होती है वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन के तौर पे उसे क्लासीफाई करते हैं। फिर ये करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन पोर्टफोलियो विद करंट ऑप्शन प्राइस जो होगी 20 इज़ 50, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो होगी वो होगी 30% होगी इसकी। फिर ये क्वेश्चन है, situation in financial option in which strike price is less than current price of stock is classified as, होती है in the money, ये आंसर है in the money। An option that gives investor right to sell a stock at predefined price is classified as, उसे कहेंगे put option, ठीक है, ये आंसर है। Value of stock is 250 and call option obligation is 100 हो, then current value of portfolio होगी 150 होगी। Next, an increase in value of option leads to low present value of exercise cost only if it has interest rates are high on उसके। Next, according to Black-Scholes models, short-term seller receives today price which full cash proceeds, ये आंसर है। Next question है, an investor who writes stock call option in his own portfolio is classified as, उसे कहते हैं covered option। Next question है, current value of stock included in portfolio is subtracted from current option value price to calculate present value of portfolio। फिर question, financial planning most high option price will lead to longer option period होगा। करंट ऑप्शन अगर 700 हो और करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो में वो 1400 हो, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो होगी 700 होगी वो, ठीक है। एन इन्वेस्टर हु बाइज शेयर्स एंड राइट्स ए कॉल ऑप्शन स्टॉक इज क्लासिफाइड एज, उसे कहेंगे हैजर, उसे हैजर कहेंगे। नेक्स्ट है, इफ करंट प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हाई, अगर वो लोअर टू हाई हो तो वो ऑप्शन वैल्यू विल इंक्रीज होगी।
इन फाइनेंशियल प्लानिंग फार्मूला मैक्स वो होता है करंट प्राइस ऑफ स्टॉक माइनस स्टॉक प्राइस कॉमा ज़ीरो इज़ यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के यूज़ होता है, एक्सरसाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है दी ग्रेटर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लार्जर स्पैन ऑफ टाइम वैल्यू इज यूजली रिजल्ट्स इन लॉन्गर कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट है करंट ऑप्शन प्राइस इज एडेड टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फॉर कैलकुलेटिंग करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा। अकॉर्डिंग टू ब्लैक शोल्स मॉडल सेलिंग एंड बाइंग अ स्टॉक हैव ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो। नेक्स्ट है जी मूवमेंट ऑफ प्राइस और राइज और फॉल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑप्शंस इज क्लासिफाइड एज वो होगा बाइनोमियल लैटिस उसे कहेंगे। इफ मार्केट इफ स्टॉक मार्केट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस, सो कॉल ऑप्शन जो होगा वो होगा प्राइस विल बी हायर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्वेश्चन है कॉरपोरेशन सच एज सिटी ग्रुप, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड पीडीएलटी आर क्लासिफाइड एज, ये क्लासिफाइड एज होंगी फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दे पाकिस्तान की कुछ 3 कंपनी के नाम दे दें, तो वो इस तरह से उसको ये चेंजिंग की जा सकती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन विच आर इंडिविजुअल सेवर्स एंड कमर्शियल मॉर्टगेज बारवर्स और क्लासिफाइड होते हैं वो सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशंस के तौर पे। नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडी विच लाइसेंसेस ब्रोकर्स एंड ओवरसी ट्रेडर्स इज क्लासिफाइड एज होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स। फिर क्वेश्चन है कंपनीज टेक सेविंग्स एज प्रीमियम, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड मेक पेमेंट्स टू बेनिफिशरीज आर क्लासिफाइड होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के तौर पे। ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज इफ इट एक्सीड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग देन इट इज़ क्लासिफाइड होंगे वो बजट सरप्लस के तौर पे क्लासिफाइड होंगे। फिर क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स अलाउज इन्वेस्टर टू सेल आउट देयर शेयर ड्यूरिंग एनी नॉर्मल ट्रेडिंग और इज क्लासिफाइड एज होंगे एक्सचेंज ट्रेड फंड के तौर पे वो होंगे। फिर क्वेश्चन है स्टेप इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन विच हायर्ड एजेंट्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर इज क्लासिफाइड होता है एजेंसी प्रॉब्लम्स के तौर पे। फिर क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच इज़ टैक्स एग्जेम्प्टेड एंड इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड होती है म्यूनसिपल बॉन्ड्स के तौर पे। फिर क्वेश्चन है ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी होगी पार्टनर की इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। फिर क्वेश्चन है मार्केट्स डीलिंग विद रेजिडेंशियल लोन्स, इंडस्ट्री रियल स्टेट लोन्स और एग्रीकल्चर लोन्स एंड कमर्शियल लोन्स, उन्हें कहेंगे मॉर्टगेज मार्केट्स। ठीक है जी, ऐसी मार्केट्स को मॉर्टगेज मार्केट्स कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन विच लोन्स आर सिक्योर्ड बाय बारवर्स प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज होंगे मॉर्टगेजेस। नेक्स्ट है इन फाइनेंशियल मार्केट पीरियड ऑफ मेच्योरिटी मोर देन 5 ईयर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस क्लासिफाइड होगा लॉन्ग टर्म, जो 5 साल से ज़्यादा होगा उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट मेच्योर इन लेस देन ए ईयर, जो 1 साल से कम मुद्दत में जो मेच्योर हो जाएं उसे क्लासिफाइड करते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ के तौर पे। नेक्स्ट है जी ट्रेडिंग प्रोसीजर डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं, उसमें ए बी दोनों ऑप्शन होंगे, लोकेशन डायमेंशन भी होगा और मेथड ऑफ मैचिंग ऑर्डर्स भी होगा। ठीक है, बोथ एंड बी पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग प्लेस वेयर ट्रेडर्स मीट वन अनदर टू कम्युनिकेट इज क्लासिफाइड एज आउटक्राई ऑक्शन सिस्टम। मंडी जैसे होती है ना मंडी, ये वो उसका उसे आउटक्राई ऑक्शन सिस्टम भी कहते हैं मंडी, जहाँ बोलियाँ लगती हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ आस्क्ड बाय इन्वेस्टर्स इज क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट मेच्योर्स इन लेस देन ए ईयर, जो 1 साल से कम मुद्दत में मेच्योर हों उसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉरपोरेशन दैट बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद मनी एक्सेप्टेड फ्राम
सेवर्स आर क्लासिफाइड एज, उसे म्यूचुअल फंड्स कहेंगे। फिर कॉरपोरेट एसोसिएशन हु हैव कॉमन बॉन्ड विद एम्प्लॉयज ऑफ सेम फर्म आर क्लासिफाइड एज, उसे क्रेडिट यूनियन कहेंगे। ठीक है जी, उसे क्रेडिट यूनियन कहेंगे। और set of rules made by corporation founders such as directors election procedures are classified as, उसे bylaws कहेंगे। ऐसे set of rules को bylaws। नेक्स्ट है markets which bring closer institutions needing funds and with surplus funds are classified as होंगी financial market के तौर पे। फिर the process of selling market stock at large to general public and get lending फ्राम बैंक से क्लासिफाइड एज होगी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तौर पे। फिर क्वेश्चन पार्टनर्स हु आर ओनली लाइबल फॉर देयर ओन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज, वो होंगे लिमिटेड पार्टनर्स। क्वेश्चन है सेल्स रेवेन्यू 90,000 है, ऑपरेटिंग टैक्सेस जो है 30,000 है, ऑपरेटिंग कैपिटल जो है 15,000 है, देन दी वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो, वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो क्या होगी, वो होगी 45,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल एंटिटी सेपरेशन फ्रॉम इट्स लीगल ओनर्स एंड मैनेजर विद हेल्प ऑफ स्टेट लॉज इज क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं कॉरपोरेशन। कास्ट ऑफ मनी इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स विच इंक्लूड्स, कास्ट ऑफ मनी होती है वो कौन से फैक्टर से इफेक्ट होती है, वो है उसमें इन्फ्लेशन होता है ये। नेक्स्ट है नोट्स मॉर्गेजेस बॉन्ड्स स्टॉक्स ट्रेजरी बिल्स एंड कंज्यूमर लोन्स आर क्लासिफाइड एज, उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स कंसिस्ट ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स डायरेक्टर क्रेडिटर शेयर होल्डर और कंपटीटर्स एंड कम्युनिटी इज कंसिडर्ड एज, होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट है जी प्राइस फॉर डेट इज कॉल्ड, उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं, प्राइस फॉर डेट। in financial market period of maturity less than 1 year फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड है, उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, जो 1 साल से कम मुद्दत लेस देन 1 ईयर हो शॉर्ट टर्म। कंडीशन विच कंपनीज इंपोर्ट्स आर मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, जिसकी कंट्री की इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा हों एक्सपोर्ट से, उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड डेफिसिट। जैसे पाकिस्तान में होता है इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो पाकिस्तान भी फॉरेन ट्रेड डेफिसिट का सामना करता है। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पूरा नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आगे है कंडीशन इन विच कंपनीज इंपोर्ट्स आर मोर देन इट्स, जब इंपोर्ट जो हैं वो ही दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड डेफिसिट। अच्छा क्वेश्चन है जी मार्केट विच डील्स विद लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट स्टॉक्स आर क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। जो लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट स्टॉक्स में डील करते हैं कैपिटल मार्केट कहते हैं। फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर रूल्स ऑफ बिहेविंग इज एप्लीकेबल ऑन होता है तीनों पे होते हैं, कंपटीटर पे, शेयर होल्डर पे, डायरेक्टर पे, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स इशू टू इंडिविजुअल बाय कॉरपोरेशन क्लासिफाइड एज, उसे कॉरपोरेट बॉन्ड कहेंगे जो इंडिविजुअल को इशू होंगे। नेक्स्ट है दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशूज बाय बैंक मेजर बैंक्स एंड रिस्क डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इशूअर इज क्लासिफाइड एज होगा निगोशिएबल सर्टिफिकेट और डिपॉजिट, उसे कहेंगे। एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी ऑफ द जनरल पार्टनर कहेंगे। फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी केप्ट बाय नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होगी वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स होंगे। रिटायरमेंट प्लान्स फंडेड फॉर वर्कर्स बाय कॉरपोरेशन एडमिनिस्टर्ड एंड कमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड होता है पेंशन फंड्स के तौर पे, वो उसे कहते हैं। नेक्स्ट है जी मार्केट डीलिंग्स लोन्स ऑफ ऑटोज एजुकेशन वेकेशन दैन अप्लाइंसेज आर कंसिडर्ड एज होगा कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स के तौर पे। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशूड बाय बैंक्स ऑपरेटिंग आउटसाइड यूएस इज क्लासिफाइड एज, उसे कहते हैं यूरो डॉलर मार्केट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है जी मार्केट्स विच डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स मॉर्गेजेस नोट्स एंड स्टॉक्स आर कंसिडर्ड होते हैं कि फाइनेंशियल एसेट मार्केट कहते हैं, ये शायद दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है दी कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टॉक होल्डर्स एंड डिविडेंड्स आर इंक्लूडेड इन होते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इंक्लूड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है markets where assets are bought or sold within a few days or at some future dates are classified उससे दोनों होंगे ऑप्शन स्पॉट मार्केट भी कहते हैं फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं बोथ ए एंड बी इसका आंसर है relevant information about stock market price if it is given then the price is called और प्राइस को कहेंगे इंट्रिंसिक प्राइस सेकंड वाला ऑप्शन इंट्रिंसिक प्राइस ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है Formula sales revenue minus operating cost and taxes minus operating capital investment is used to calculate free cash flows को calculate करने के लिए use होगा an attitude of investor towards dealing with risk determine करेगा और rate of return को determine करेगा next study government spending if it exceed federal government tax revenue then it is classified as उसे कहेंगे budget deficit next study कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद लो डिग्री रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय बिजनेस इज क्लासिफाइड है तो होगा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स नेक्स्ट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन विच फर्म्स डू नॉट बारो मनी रादर लीज देयर एसेट इज क्लासिफाइड होगा लीज के तौर पे नेक्स्ट दी हेवलेट पैकर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट आर एग्जांपल्स ऑफ कॉरपोरेशन ये दो कॉरपोरेशन तो कंप्यूटर से रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट और हेवलेट पैकर्ड ये हेवलेट पैकर्ड जो है वो सीपीयू और प्रोसेसर वगैरह बनाती है तमाम वैसे तो इसके तमाम ही होते हैं माउस भी कीबोर्ड भी नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इन ए कॉर्पोरेशन विच कंसिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ स्टॉक नेम एंड एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स क्लासिफाइड उसके अंदर क्या उसे कहते हैं चार्टर जिसमें सारी चीज़ें अमाउंट भी हो नेम एड्रेस भी उसे चार्टर कहते हैं प्राइस फॉर इक्विटी जो होती है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेंबर्स एम्प्लॉय ऑफ क्रेडिट यूनियंस आर लोन्ड फॉर तीन ऑप्शन हो गए मॉर्टगेज होम इम्प्रूवमेंट लोन भी ऑटो परचेज ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करें नेक्स्ट है दी एबिलिटी टू ट्रेड एट नेट प्राइस वेरी क्विकली इस क्लासिफाइड एज होती है लिक्विडिटी के तौर पे फिर क्वेश्चन है बॉन्ड्स विच आर मोर रिस्कियर दैन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर इशूड बाय मेजर कॉर्पोरेशन क्लासिफाइड एज होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक के तौर पे क्लासिफाइड होते हैं नेक्स्ट स्टडी इन फाइनेंशियल मार्केट पीरियड ऑफ मेच्योरिटी विद इन 1 to 5 ईयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड होता है इंटरमीडिएट टर्म फिर क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड स्पेंडिंग मनी इन देयर इन अदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड एज होता है हेज फंड्स कहते हैं उसे फिर क्वेश्चन है कि मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स सच एज वीट ये स्पेलिंग मिस्टेक है वीट राइस कॉटन रियल एस्टेट एंड ऑटोज डीलिंग इस क्लासिफाइड एज होता है फिजिकल एसेट मार्केट ऐसी मार्केट को कहते हैं नेक्स्ट दी प्राइस ऑफ स्टॉक दैट कंपनीज ऑब्जर्व इन फाइनेंशियल मार्केट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस से कहेंगे फिर क्वेश्चन है प्रोफेशनल सच है डॉक्टर अकाउंटेंट लॉयर ऑफन मेक कॉरपोरेशन आर उसे कहेंगे दोनों ऑप्शन होंगे बी सी प्रोफेशनल कॉरपोरेशन भी कहेंगे प्रोफेशनल एसोसिएशन दोनों कहेंगे ये दोनों ऑप्शन होंगे इस पर क्लिक करें फोर्थ पे बी एंड सी नेक्स्ट है दी मार्केट्स विच डील्स विद हाई लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ आर क्लासिफाइड होती हैं मनी मार्केट ऐसी मार्केट को कहते हैं फिर क्वेश्चन है जी फर्म्स प्रॉमिस टू पे एंड इज बैक्ड आर गारंटीड बाय बैंक इज क्लासिफाइड होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस उसे कहते हैं फिर फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होती हैं उसके अंदर तीनों प्राइमरी भी कैपिटल भी फिजिकल एसेट भी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है नेक्स्ट स्टडी फंड्स विच आर यूज्ड एज इंटरेस्ट बेयरिंग चेकिंग अकाउंट्स और क्लासिफाइड एज उसे कहेंगे मनी मार्केट फंड्स ऐसे मार्केट फंड्स को कहेंगे ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ मैचिंग ऑर्डर्स बाय पोस्टिंग ऑर्डर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज क्लासिफाइड एज होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क फिर है लोन्स बाय फाइनेंस कंपनीज बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियन इज क्लासिफाइड होता है कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स के तौर पे फिर जी बॉन्ड्स इशूड बाय कॉरपोरेशन विच आर मोर रिस्कियर दैन प्रेफर्ड स्टॉक उसे कहते हैं कॉमन स्टॉक्स फिर जी फेडरल रिजर्व पॉलिसी फेडरल सरप्लस और डेफिसिट ऑफ बजट अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं फिर मार्केट मेकर्स की ब्रैकेट्स ऑफ स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड होता है डीलर मार्केट के तौर पे
ट्रांसफ़र थ्रू इंस्टीट्यूशन सच एज म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स आर क्लासिफाइड एज होता है इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, ठीक है। नेक्स्ट है जी मनी लैंड्स टू कॉरपोरेशन बाय बैंक्स इज क्लासिफाइड होता है कमर्शियल लोन्स, उसे कमर्शियल लोन्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो थ्योरी एंड एसेट प्राइसिंग मॉडल्स, ठीक है जी। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो थ्योरी एंड एसेट प्राइसिंग मॉडल्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बीटा रिफ्लेक्ट स्टॉक रिस्क फॉर इन्वेस्टर विच इज़ यूजली इंडिविजुअल होगा, एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क विच कैन बी एलिमिनेटेड बट मार्केट रिस्क इज रिमेनिंग रिस्क होगा वो। A book value is greater than market value comparison with investors for future stock are considered as होगा प्री पैसिमिस्टिक होता, वो पैसिमिस्टिक होगा, ठीक है जी। ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न ऑन स्टॉक एंड प्रिडिक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू कंसिडर्ड होता है रैंडम एरर उसे कहते हैं। नेक्स्ट दी स्टॉक विच हैज़ लोअर बुक फॉर मार्केट रेशो आर कंसिडर्ड एज, उसे लेस रिस्की कहते हैं। फ्यूचर बीटा इज नीडेड टू कैलकुलेट इन मोस्ट सिचुएशन इज क्लासिफाइड एज, वो हिस्टोरिकल बीटास के तौर पे क्लासिफाइड होता है। नेक्स्ट स्टडी एन एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ इज क्लासिफाइड होता है एफिशिएंट फ्रंटियर। नेक्स्ट दी हायर पोर्टफोलियो रिटर्न इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लो पोर्टफोलियो रिटर्न टू कैलकुलेट करने के लिए HML पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करने के लिए होगा। ए मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर दैन बुक वैल्यू दैन इन्वेस्टर फॉर फ्यूचर स्टॉक आर कंसिडर्ड होंगे ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल assumptions investors will borrow unlimited amount of capital at any given, वो होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इन कैपिटल मार्केट लाइन रिस्क ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज मेजर्ड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल assumptions क्वांटिटीज फॉर ऑल एसेट्स आर होंगी गिवन एंड फिक्स्ड होंगी। फिर जी स्टॉक्स विच हैज़ हाई बुक फॉर मार्केट रेशो आर कंसिडर्ड एज होंगे मोर रिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल assumption वेरिएंसेस एक्सेप्टेड रिटर्न्स एंड को वेरिएंसेस ऑफ ऑल एसेट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। सम ऑफ मार्केट रिस्क एंड डाइवर्सिफिएबल रिस्क आर क्लासिफाइड एज टोटल रिस्क विच इज़ इक्विवेलेंट टू होगा वो वेरिएंस के इक्विवेलेंस होगा। बीटा टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स 1.0 विद पैसेज ऑफ टाइम आर क्लासिफाइड होगा एडजस्टेड बीटास के तौर पे क्लासिफाइड होगा। स्टॉक इशूड बाय कंपनी हैव हायर रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज ऑफ हाई बुक टू मार्केट रेशो होगा। फिर टॉप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क का पोर्टफोलियो इज क्लासिफाइड होगा लीनियर के तौर पे क्लासिफाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a theory which states that assets are traded price equal to its intrinsic value is classified होगा efficient market hypothesis के तौर पे, ये आंसर है। नेक्स्ट है इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल करेक्टरिस्टिक लाइन जो होती है वो क्लासिफाइड होती है रिग्रेशन लाइन के तौर पे। फिर नेक्स्ट है जी कि ऑल एसेट्स आर परफेक्टली डिविजिबल एंड लिक्विड इन होंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर, ठीक है जी। ये इसका आंसर है ये। फिर क्वेश्चन है स्टॉक इशूड बाय कंपनी हैव लोअर रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज ऑफ होगा लो बुक टू मार्केट रेशो, ये इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है जी कि पॉजिटिव मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो फॉर एनी सिक्योरिटी पॉजिटिव मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो फॉर एनी सिक्योरिटी शोज दैट मार्केट सिक्योरिटी सोल्ड होगी ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस, इसका आंसर है। इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में assumptions मस्ट बी फॉलोड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ तीनों होंगे नो टैक्सेस नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिक्स क्वांटिटीज ऑफ एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करें, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क रिटर्न एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका पहला क्वेश्चन है two alternative expected returns are compared with the help of coefficient of variance से होगा। नेक्स्ट है an analysis of decision making for investors and managers is classified as होता है behavioral finance के तौर पे वो classified होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
यील्ड ऑन बॉन्ड जो है वो 7% है, मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो 14%, देन मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होगा, वो होगा 7% होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज डिनोटेड बाय, वो डिनोट होता है आर डैश हेड से डिनोट होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है जी, एन इन्फ्लेशन फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन प्रीमियम इस टू कंपोनेंट्स। आप किस चीज़ के दो कंपोनेंट है, वो कोटेड रेट के दो कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है जी, के रिस्क अफेक्ट्स एनी फर्म विद फैक्टर्स सच एज वॉर, रिसेशन, इन्फ्लेशन एंड हायर इंटरेस्ट रेट, वो होता है क्लासिफाइड होता है मार्केट रिस्क के तौर पे। नेक्स्ट है जी, past realize the rate of return in period T is denoted by होगा R bar T। ये फोर्थ वाला आंसर है, R bar T। नेक्स्ट है जी, an amount invested in 1500 and amount received जो है वो 2000 है, then dollar return would be क्या होगा, 500 होगा। External factors such as expiration of basic patents and industry competition affect करते हैं, companies betas को affect करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रिस्क इन विच बीटा इज इक्वल टू 1 इज क्लासिफाइड एज होगा एवरेज रिस्क स्टॉक। स्टूडेंट मेरी ना लैपटॉप की बैटरी कम रह गई है, तो मैं ना आपको ये जल्दी जल्दी ना दिखा देता हूँ। आप बेशक फिर वीडियो वहाँ पे स्टॉप करके इनको आराम से तैयारी करते जाएं, ठीक है। तो मैं इस तरह अभी इसको चलाने लगा हूँ, पढ़ नहीं रहा क्योंकि मेरी बैटरी थोड़ी कम रह गई है। आप आराम से वीडियो स्टॉप करके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करते जाएं ध्यान से, ठीक है जी। वीडियो को आराम से स्टॉप करके आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि बजाय पढ़ने में टाइम ज़ाया करने के लिए आपको ये मैं दिखा दूँ। तो आप ये सारे जो हैं उसको अच्छी तरह वीडियो स्टॉप करके तैयार कर लें, देखते रहें आप ये सब के सब। स्टॉप करके वीडियो आराम से थोड़ा स्टॉप की, वहाँ पे दो तीन कर लिए, फिर आगे चला दी, फिर स्टॉप कर ली। ये नेक्स्ट एक और टॉपिक आया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक आ गया है। ये अब उसके एमसीक्यूज़ हैं। एनुअल एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ एसेट्स यूजेस अप एवरी ईयर इज इंक्लूडेड होगा डिप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन, ये आंसर है। बाकी मैं नहीं पढ़ रहा, तो ज़रा तेज़ी से कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो स्टॉप करके आराम से अपने सारे जो हैं एमसीक्यूज़ इसके तैयार कर लें। छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें बस रट्टा लगा लें, आराम से वीडियो स्टॉप करते जाएं और अपनी तैयारी करते रहें। मैं भी तकरीबन पौना घंटा से बोलता रहा हूँ, मेरा भी गला थोड़ा थक गया और मेरी बैटरी भी लैपटॉप की कम हो गई है काफ़ी। तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से मैं आपको ये सारे ना दिखा देता हूँ, तो आप आराम से वीडियो स्टॉप करके इसे तैयार करते रहें। अगर मेरे ये जो फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको अच्छी या हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज़ेज़, असाइनमेंट, जीडीपी मेरे चैनल पे मिल जाया करेंगे। और मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेज़ के जो हैं वो एमसीक्यू कोई 8-10 एमसीक्यूज़ नहीं, हंड्रेड ऑफ ढेरों के हिसाब से आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये फ़ाइल ख़त्म हो गई है, ये लास्ट था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।